वेलकम टू फरदेस व्लॉग। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने रणवीर के लिए क्या क्या चीज़ें ली थी। जैसे कि मैंने पुराने व्लॉग्स में आपको बताया ही है कि मैंने रणवीर के लिए कोई भी चीज़ पहले नहीं ली थी। बहुत बेसिक सा सामान था जो हमने पहले लिया था एंड बाद में जैसे जैसे हमें लगा हमें चीज़ों की ज़रूरत है तो वैसे वैसे हमने चीज़ें मंगानी शुरू करी थी। सो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ एंड आज वेदर बहुत अच्छा होकर है, बहुत अच्छी हवा चल रही है एंड धूप भी निकली हुई है। सो कनाडा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बेबी के लिए आपको सबसे फर्स्ट लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो है कार सीट एंड बेबी स्टॉलर्स। सो कार सीट बेसिकली क्या होते हैं कनाडा में, विदाउट कार सीट आप बेबी को गाड़ी में नहीं बिठा सकते हो। लाइक यहाँ पे और मतलब हम बेबी को गोद में नहीं बिठा सकते हैं। अगर आप गाड़ी में हो तो बेबी को एक अलग से उसकी कार सीट होती है, उसी में बैठाना पड़ता है और उसके जो बकल्स वगैरह है वो प्रॉपरली उसको टाइट वगैरह करके उसको प्रॉपरली उसमें बैठाना होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द बेबी एंड या सो मैंने जो सबसे पहली चीज़ ली थी वो बेबी कार सीट ही थी। सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है कार सीट जो कि हमने रणवीर के लिए ली थी। इसमें क्या होता है, ये इसके बकल्स हैं जो कि रणवीर को पहनाने पड़ते हैं एंड इसमें से बैठाना पड़ता है एंड ये कार में इसके नीचे एक अटैचमेंट होती है जो कि कार में लगती है एंड इसको हम उठा के उस पर रखते हैं तो ये फिट हो जाता है एंड यहाँ पे हमें बेबी को बैठाना पड़ता है एंड इसी में बैठ के वो ट्रैवल कर सकता है गाड़ी में। जैसे मैंने आपको बताया कार सीट के साथ साथ हमने स्टॉलर भी लिया था। सो ये वो स्टॉलर है। सो इसमें रणवीर को हम बैठा के कहीं भी ले जा सकते हैं एंड ये जो इसमें गद्दा टाइप का चीज़ है ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था। ये था तो बेसिकली कार सीट के लिए बट उसमें ये फिट नहीं आया सो मैंने इसमें बिछा दिया। पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप कहीं घूमने वगैरह जाते हो। सो वहाँ पे क्या होता है, बेबी गोदी में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। सो हम इसमें रणवीर को लिटा देते हैं एंड काफ़ी घंटों तक वो मतलब कंफर्टेबली इसमें सो भी सकता है एंड ये बहुत ज़रूरी लगा मुझे। एंड इसमें आप देख सकते हो होल्डर भी है, कप होल्डर एंड नीचे भी काफ़ी स्पेस है। इसमें काफ़ी स्पेस है कोई एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखने के लिए। एंड ये बेसिकली रेनकोट है जो कि स्टॉलर का रेनकोट है। सो अगर कभी इन केस बारिश आ जाए तो ये हम बिछा सकते इसमें कवर कर सकते हैं ताकि बेबी भीगे ना। एंड इसमें क्या होता है, ये इसके ब्रेक्स टाइप ब्रेक हैं, दोनों साइड हैं दोनों टायर में। सो अगर ये लग जाए तो फिर ये कहीं भी नहीं हिल नहीं सकता एंड इसे अगर हम अनलॉक कर दें तो फिर ये मूव करता है। सो ये बेबी की सेफ्टी के लिए बना होता है एंड ये सेकंड चीज़ थी एंड ये हमने कॉम्बिनेशन में मंगाया था वॉलमार्ट से और ये उस टाइम पे डील पे चल रहा था। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ हमने ली थी वो था बॉडी लोशन एंड बॉडी वॉश रणवीर के लिए। सो ये था एविनो का बॉडी वॉश एंड शैम्पू। सो उसके बालों पे भी यही लगाते हैं एंड बॉडी पे भी। सो ये था एविनो ब्रांड का एंड जो इसका मॉइस्चराइज़र है वो है एविनो का ही है एंड दिस इज़ डेली मॉइस्चराइज़र एंड ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। सो ये हमें रीफ़िल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो चीज़ मैंने मंगाई थी वो थी वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये भी मैं रणवीर की बॉडी पे एंड सर पे लगाती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा था और ये भी हमने पहले ही मंगा लिया। डी ड्रॉप है जो कि रणवीर को जब वो हुआ था तभी से डॉक्टर ने देनी शुरू कर दी थी। तो हमें हॉस्पिटल से हमें डॉक्टर ने बोला था कि इसे पर रोज़ की एक ड्रॉप रणवीर को देनी होती है एंड ये बहुत ज़रूरी है। सो या एक ये डी ड्रॉप भी है जो हमने पहले ही ले ली थी। बस यही चीज़ें थी जो बेसिक चीज़ें थी जो हमने रणवीर के होने से पहले ही ले ली थी एंड बाद में जो चीज़ें हमने ली थी वो थी, सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायरमेंट लगी वो थी बॉटल स्टरलाइज़र एंड बॉटल वार्मर।
सो ये जो मशीन है ये डॉक्टर ब्राउन की है एंड ये बेसिकली स्टरलाइज भी करती है बॉटल को एंड ये बॉटल को वार्म भी करती है। सो बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने सोचा नहीं था दैट कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क पंप करके भी देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी रणवीर यूज टू रिफ्यूज़ टू टेक फीड फ्रॉम मी। सो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी नॉट रेगुलरली मैं पंप कर लेती हूँ ब्रेस्ट मिल्क एंड फिर वो स्टोर करके हम जब वो ऐसे फजी सा होता है तो उसे बॉटल में डाल के हम देते हैं, वो ले लेते हैं। तो उस टाइम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बॉटल स्टरलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हमने ये मंगाया था, नहीं 2 in 1 का काम करता है। सो ये बॉटल स्टरलाइज भी कर लेता है, दूध को गर्म भी कर देता है एंड ये इसकी एक छोटी सी टिप है जिसमें पानी जाता है एंड या इसी से फिर ये स्टरलाइज होता है। अभी कुछ मैंने रखा है बॉटल स्टरलाइज होने के, यानी हो चुकी है। सो ये बहुत अच्छा ये चीज़ है डॉक्टर ब्राउन की। डॉक्टर ब्राउन की ही बॉटल भी मैंने मंगाई थी, जैसा आप देख सकते हैं। सो रणवीर के लिए हमने इन टोटल 2 डिफरेंट टाइप की बॉटल्स मंगाई हैं। एक तो है ये फिलिप्स की है। सो दिस इज़ फॉर ये जो बॉटल है ये फिलिप्स की है एंड इसका जो निप्पल है वो नेचुरल फ्लो वाला है। सो ये रणवीर दिन में यूज़ करता है एंड हमारे पास डॉक्टर ब्राउन की भी है बॉटल एंड ये भी नेचुरल फ्लो ही है एंड ये कभी कभी वो नहीं लेता तो फिर हम ये वाली बॉटल इसे दे देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि है ये। सो दिस इज़ फॉर द टेम्परेचर। सो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम रोज़ या 2-3 दिन में एक बार ये बेबी का रणवीर का टेम्परेचर ज़रूर देखते हैं। सो इसका क्या बेनिफिट है कि ये बॉडी प्लस सरफेस दोनों का टेम्परेचर नोट करता है। सो दोज हु आर दे आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि फार्मूला मिल्क देते हैं या जो स्टोर्ड मिल्क देते हैं ब्रेस्ट का, सो ये उसके लिए ताकि आप टेम्परेचर नाप सको अपने दूध का, रादर देन वैसे ही एक गैस लगाने से अच्छा। सो ये प्रॉपर आपको अपने बोलते हैं कि जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर दूध का भी होना चाहिए। सो ये इसलिए भी होता है ना, अगर बच्चे को बुखार वगैरह है सो वो नापने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने मंगाई थी जो कि है ये बॉटल वार्मर है, ओनली बॉटल वार्मर। सो ये क्या है, इसको हम गाड़ी में अटैच भी कर सकते हैं। सो हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, सो क्या होता है कि कई बार अगेन आई जस्ट टोल्ड कि कई बार बच्चे रिफ्यूज़ करते हैं फीड लेने के लिए फ्रॉम मदर। सो बॉटल का अगर आपने फीड देना है, अगेन ब्रेस्ट मिल्क, नॉट ब्रेस्ट मिल्क, स्टोर ब्रेस्ट मिल्क। सो उसे गर्म करने के लिए ये होता है। सो आप बॉटल में रखिए मिल्क, इसमें डालिए, इसे ऑन कीजिए एंड वो विदिन 5 to 10 to 20 मिनट्स आपका दूध गर्म हो जाएगा। सो ये मैंने आई थिंक अमेज़ोन से मंगाया था एंड जो बॉटल वार्मर वगैरह वो सारा कुछ हमने नेक्स्ट चीज़ हमने मंगाई थी वो थी, सो ये दिस इज़ द पंपर। सो दिस इज़ मिल्क पंपर। सो ये एक मशीन है जिसमें कि काफ़ी सारे मोड हैं, मसाज मोड है, देन ब्रेस्ट मिल्क पंपर है, लेवल्स हैं इसमें, आप देख सकते हो इसमें लेवल्स भी हैं हाई लो करने के लिए, प्लस माइनस बना हुआ है। इसके साथ इसकी ये एक अटैचमेंट है जो कि आती है एंड एक ये अटैचमेंट है जो कि आपकी पंपिंग के लिए यूज़ होता है एंड इसके साथ एक बॉटल आती है जिसमें आप ब्रेस्ट मिल्क अपना स्टोर कर सकते हो। सो ये मेरे केस में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, सो लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड हुई तो फिर मैंने मंगा लिया था। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने मंगाई जो कि इतनी यूज़फुल नहीं रही मेरे केस में। सो दिस इज़ द पेसिफायर। सो बेबीज़ को नॉर्मली तो यहाँ पे ये लोग स्टार्टिंग से ही देना शुरू कर देते हैं, वो हैबिचुअल हो जाते हैं इसके। सो रणवीर के केस में क्या था, स्टार्टिंग में हमने मंगाया ही नहीं, हमें पता ही नहीं था। सो बाद में जब एक दिन ऐसे ही मैंने मंगा लिया जस्ट टू ट्राई, बट रणवीर रिफ्यूज़ टू टेक इट। सो रणवीर पेसिफायर यूज़ नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। ये हम जैसे ट्राई करते तो वो ही डिडंट लाइक दैट। सो ये पेसिफायर एक पेसिफायर है जो कि मुझे हॉस्पिटल से मिला था, बट ये भी किसी यूज़ का नहीं है।
सो नेक्स्ट चीज़ जो हमने ली थी वो थी ये मेडिसिन जो कि कॉलिक रिलीफ के लिए है। बेबीज़ को जो गैस वगैरह बनती है। सो एक दिन रणवीर को बहुत ज़्यादा कॉलिक रिफ्लेक्ट हुआ था। सो हमने डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन ये ली थी। बट ये मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों के कि आप अपने डॉक्टर को पूछ के ही लें, क्योंकि हमने ये अपने डॉक्टर को पूछ के ली थी एंड ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी हमें। और लेकिन ये रेगुलर बेस पे नहीं देनी है, वंस इन अ वाइल जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बच्चे पेन में होते हैं तो ही ये डॉक्टर बोलते हैं देने को। सो बिना डायपर्स के तो अभी यहाँ पे काम नहीं चलता। स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि हम डायपर नहीं यूज़ करेंगे, लंगोट वगैरह यूज़ करेंगे जो कि हमारी मम्मा लेके आए हुए हैं इंडिया से, काफ़ी लेके आए हुए हैं। दूसरे भी वाटरप्रूफ वाले भी लाए हैं, नॉर्मल कॉटन वाले भी, बट अगेन यहाँ पे नहीं चलता, नहीं हो पाता। सो हमने डायपर यूज़ करने शुरू करें एंड हमने रास्कल्स के डायपर्स लिए थे। ये काफ़ी सॉफ्ट। बेबी रैश के लिए हमने क्या यूज़ किया था, वो भी क्रीम मैंने बाद में ही मंगाई थी। बेबी रैश डायपर की वजह से जो बेबी को रैश होते हैं उसके लिए, सो हमने ये वाली क्रीम मंगाई थी। अगेन ये बहुत कम यूज़ हुई है बिकॉज हम कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक ये भी है, ये बैग है रणवीर का जो कि हम जब भी कहीं जाते हैं घूमने, कहीं ट्रैवल करते हैं, सो उस टाइम पे इसमें सारा सामान है रणवीर का जो रहता है, जैसे कि रणवीर की बॉटल्स एंड रणवीर का सारा सामान इसमें रहता है। एंड ये इसमें काफ़ी स्पेस है। एक चीज़ मैंने और मंगाई थी जो कि है ये। सो इसमें क्या है, ये पॉली बैग्स हैं। तो जब भी हम डायपर वगैरह बाहर रणवीर का चेंज करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हम इसमें से एक निकालते हैं पॉली बैग एंड उसमें उसको डायपर वगैरह को उसमें डाल के इसी बैग में वापस रखते हैं, घर आके उससे फिर अपने डस्टबिन में फेंकते हैं। एंड इसमें एक चीज़ है कि ये इनमें ना खुशबू आती है बड़ी अच्छी। सो ये स्मेल भी नहीं करने देता, मतलब स्मेल भी नहीं आती इसकी वजह से। सो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मैंने आई थिंक वॉलमार्ट से लिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आप लोग